पॉडकास्ट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किए हैं। सूबे की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद में 39 और आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है, जिसमें एडीजी, आईजी और डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं। यूपी की बागडोर संभालने के बाद योगी ने 5वीं बार फेरबदल किए हैं। इससे पहले गोरखपुर में योगी ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि कानून व्यवस्था सुधारने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन धीरे धीरे सुधार हो रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को चेतावनी दी है। देवरिया में योगी ने कहा कि किसी भी कीमत पर राज्य में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था के हालात को मॉनिटर करने के लिए स्पेशल सेल बनाया जाएगा और इसकी निगरानी सीएम योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे। देवरिया में योगी आदित्यनाथ शहीद प्रेम सागर के परिवार से मिलने पहुंचे। सीएम ने अपना वादा निभाते हुए शहीद के परिवार से मुलाकात की। योगी ने शहीद के दोनों ही बेटों को नौकरी देने का वादा किया। बाद में वहां गया था, जाकर के प्रदेश सरकार ने सम्मान का भाव व्यक्त करने के साथ साथ 26 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को दी है। बोल रहे हैं कि स्मारक वहाँ पर बनेगा, मूर्ति बनेगा पापा को। आश्वासन दिया उन्होंने? हाँ, और क्या कहा उन्होंने? बोला इंटर कॉलेज बनेगा बच्चों के पढ़ने के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में यंग इंडिया लिमिटेड के खिलाफ आयकर विभाग की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर भी धोखाधड़ी के आरोप हैं। यंग इंडिया लिमिटेड ने आयकर विभाग की कार्यवाही पर रोक लगाने और नोटिस को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में अपील की थी। आयकर विभाग के मुताबिक 90 करोड़ के लोन के लेन देन का हिसाब भी गायब है। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को अमेठी प्रशासन ने नोटिस भेजा है। प्रशासन ने ट्रस्ट की तरफ से चलाए जा रहे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की जमीन को बिना कानूनी इजाजत लेने पर आपत्ति जाहिर की है। ट्रस्ट की चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं और ट्रस्ट महिला और बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रहा है, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी है। करीब 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर ये सेंटर चल रहा है, जिसकी सरकारी जमीन है। 3 तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का तीसरा दिन है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि वो निजी तौर पर इसे गलत मानते हैं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे वैध मानता है। जस्टिस जोसेफ कुरियन ने कहा कि जो चीज भगवान की नजर में पाप है, वो इंसान के बनाए कानून में सही कैसे हो सकती है। कोर्ट ने माना कि 3 तलाक शादी को खत्म करने का सबसे घटिया तरीका है। चुनाव आयोग ने कहा है कि आने वाले सभी चुनाव वीवीपीएटी के जरिए ही कराए जाएंगे। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ को लेकर उठ रहे विवाद पर आयोग की सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने ऐलान किया। जैदी ने बताया कि सरकार ने वीवीपीएटी के लिए फंड समेत सभी व्यवस्थाओं का वादा किया है। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के अनशन का चौथा दिन है। केजरीवाल के खिलाफ आर पार की लड़ाई में उतरे कपिल ने कहा कि आने वाले दिनों में केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ और खुलासे किए जाएंगे। अनशन के तीसरे दिन कपिल मिश्रा अपने परिवार के साथ बापू की समाधि पर पहुंचे। इसी बीच कपिल की मां अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि उनके बेटे पर लगाए जा रहे तमाम आरोप सरासर निराधार हैं। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने अपना पैंतरा बदल लिया है। पाकिस्तान ने कहा कि वो इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश को भी नहीं मानेगा। इस मामले में आईसीजे में 15 मई को पहली सुनवाई होनी है। भारत की तरफ से इस मामले की हरीश साल्वे पैरवी कर रही हैं। जाधव को पाकिस्तान की सेना की अदालत ने जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है, जिस पर आईसीजे ने रोक लगा दी है। पाकिस्तान एक बार फिर भारत में आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी संगठन भारत और अफगानिस्तान को अपना निशाना बना सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस्लामाबाद आतंकी संगठनों पर अंकुश लगाने में नाकाम रहा है, जिससे दक्षिण एशियाई देशों को भी खतरा है।
आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने कश्मीर के हुर्रियत नेताओं को धमकी दी है। हिजबुल कमांडर जाकिर मूसा ने ऑडियो टेप जारी कर कहा है कि अगर हुर्रियत के नेता नहीं सुधरे तो उनका गला काटकर लाल चौक पर लटका दिया जाएगा। कुछ दिन पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने साझा बयान जारी करके कहा था कि कश्मीर में उनकी जंग आजादी की है और इस्लामिक आतंकवाद से उनका कोई लेना देना नहीं। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक 8 साल की मासूम से रेप की खबर है। बाग में आम चुनने गई इस बच्ची के साथ पेड़ों की रखवाली कर रहे शख्स ने इसे हवस का शिकार बनाया। वारदात के बाद मासूम ने अपने परिवार वालों को आपबीती बताई। मामला पुलिस के पास पहुंचा और आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पंजाब के पटियाला में एक पत्नी ने अपने पति पर घरेलू हिंसा और उसके परिवार पर रेप का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि पति IPS ऑफिसर है। पीड़ित महिला के परिवार वालों का कहना है कि पति के जुल्म से डरकर पत्नी पिछले 7 सालों से मायके में ही रह रही है। महिला स्कूल में टीचर है और उसके 2 बच्चे हैं जो अपनी मां के ही पास रहते हैं। यूपी के रामपुर में पुलिस ने नकली शराब जब्त की है। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने खुफिया सूचना पर छापेमारी करके नकली शराब बनाने वालों की ठिकानों पर धावा बोला और 100 लीटर नकली शराब बनाने का केमिकल और 1400 लीटर नकली शराब जब्त कर ली। पुलिस इस नकली शराब के सौदागरों का नेटवर्क खंगाल रही है। हरियाणा के सोनीपत में चालान काटने पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने चालान काटने के दौरान उनके टीचर को पीटा और छात्राओं के साथ बदसलूकी की। सेक्टर 15 थाने का घेराव करने के बाद छात्रों ने मंत्री कविता जैन के घर के बाहर भी हंगामा किया। मुंबई में बीती रात वेस्टर्न हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जाता है कि हल्की बूंदाबांदी से सड़क पर फिसलन थी। ब्रेक लगाने के बाद भी एक ट्रक बेकाबू होकर दूसरे से जाकर भिड़ गया। बताया जा रहा है कि दोनों ही ट्रक एक ही मालिक के हैं। महाराष्ट्र के बीड़ में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर दूसरी बाइक से टकरा गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ही बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। एक बाइक में आग लग गई और जिसमें दोनों ही बाइक सवार झुलस गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में खुफिया सूचना पर पुलिस ने हार्डकोर कमांडर सहित 5 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। दिल्ली के मुनीरका में एक ड्राईक्लीन का बॉयलर फटने से 10 लोग झुलस गए, जिसमें 4 की हालत नाजुक है। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई और ड्राईक्लीन की दुकान में आग लग गई। 4थी मंजिल पर ड्राईक्लीन की दुकान होने की वजह से आसपास की दुकानों में भी आग फैल गई। दमकल की 6 गाड़ियों ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक पूरी इमारत खाक हो चुकी थी। दिल्ली के निजामुद्दीन में एक रेलवे के रेस्टोरेंट में आग लग गई। किचन में लगी आग ने पूरे रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की करीब आधा दर्जन गाड़ियों ने घंटे भर के भीतर आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक आग से रेस्टोरेंट का किचन और फर्स्ट फ्लोर तबाह हो चुका था। इस आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग की वजहों का भी खुलासा नहीं किया गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक बैंक में आग लग गई। जिस वक्त आग लगी उस वक्त बैंक बंद हो चुका था। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि बैंक मैनेजर के मुताबिक कैश का लॉकर सुरक्षित है। यूपीएससी की एक छात्रा पीएम नरेंद्र मोदी से मिलना चाहती है। दिल्ली के साउथ ब्लॉक का चक्कर काट रही इस छात्रा का आरोप है कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा और इंटरव्यू में उसकी गड़बड़ी हुई है, जिसकी शिकायत वो प्रधानमंत्री से करना चाहती है। यूपी के बरेली में एक अजब मामला सामने आया है, जब एक बीवी ने अपने शौहर को तलाक दे दिया। महिला का आरोप है कि पहले तो उसके पति ने दहेज के लिए जुल्म ढाए, फिर बेटी के जन्म के बाद उसे ससुराल से निकाल दिया। पति के अत्याचारों से तंग आकर महिला ने तलाक दे दिया है। इस तलाक को मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी जायज ठहराया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में सरकारी बाबुओं की दादागिरी से तंग आकर 70 साल के बुजुर्ग ने आत्मदाह कर लिया। मामला श्रीरामपुर तहसील का है।
जहां अपने पुश्तैनी घर पर सरकारी कब्जे से खफा अनिल कुलकर्णी ने सरकारी मुलाजिमों के सामने अपने शरीर पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा ली। 70% जले हालत में बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। महाराष्ट्र के सांगली में बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत हो गई है। तेज बारिश से बचने के लिए दोनों आम के पेड़ के नीचे छुपे थे, तभी पेड़ पर बिजली गिरी और दोनों ही उसमें झुलस गए। दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। आईपीएल के एक अहम मुकाबले में दिल्ली ने पुणे को 7 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में पुणे की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 161 रन ही बना सकी। अब प्लेऑफ में बने रहने के लिए पुणे की टीम को पंजाब को हर हाल में पीटना होगा। दिल्ली को मैच के पहले ही ओवर में झटका लगा। टीम के ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन 2 रन बनाकर रन आउट हो गए, लेकिन करुण नायर ने बाद में भी पारी संभाली और 45 गेंदों में 64 रनों की पारी खेलकर स्कोर बोर्ड को 168 रन तक पहुंचा दिया। दिल्ली के 168 रनों का पीछा करने उतरी पुणे की टीम को पहली ही गेंद पर जहीर खान ने जोरदार झटका दिया। अजिंक्य रहाणे बिना खाता खोले पवेलियन वापस लौट गए। कप्तान स्टीव स्मिथ ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन 38 रन बनाकर वो भी शाहबाज नदीम के शिकार हो गए। कप्तान स्मिथ के बाद मनोज तिवारी ने जीत के लिए जोर लगाया, लेकिन 45 गेंदों में 60 रनों को बनाने के बाद भी टीम को विजय नहीं दिला पाए। आज सुपर सैटरडे मुकाबले में पहली भिड़ंत गुजरात लायंस की सनराइजर्स हैदराबाद से है, जो शाम 4 बजे कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरी टक्कर कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच है, जो रात 8 बजे ईडन गार्डन में होगा। मुंबई में लता मंगेशकर ने संगीत गुरुकुल का शुभारंभ किया। इस गुरुकुल में संगीत में रुचि रखने वाले छात्रों को मुफ्त में संगीत की शिक्षा दी जाएगी। संगीत गुरुकुल पुणे की संगीत कला एकेडमी में है। इस मौके पर बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया सहित संगीत की जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। इस गुरुकुल का उद्घाटन समारोह लता मंगेशकर के मुंबई स्थित घर प्रभु कुंज में रखा गया। फिल्म अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री कटरीना कैफ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। दरअसल ये सलमान और कटरीना की तस्वीर उनकी अपकमिंग फिल्म टाइगर जिंदा है के सेट की है और सोशल मीडिया पर सलमान कटरीना के फैंस इन्हें जमकर शेयर कर रहे हैं। सोहा अली खान इन दिनों प्रेग्नेंट हैं और सोहा इस समय अपना काफी ख्याल भी रख रही हैं। सोहा ने करीना कपूर की तारीफ करते हुए बताया कि उनकी भाभी उनकी बड़े ही प्यार से देखरेख कर रही हैं।